तो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी भी ऑनर्स में। तो आपको पता है कि पहले तीन सब्जेक्ट साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी का पेपर तो एक साथ ही होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर इवनिंग में हुआ था, बट टाइम की कमी के चलते हम इसको भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन कट ऑफ हम आपको सबकी अलग अलग दिखाएंगे, और ये 2024 की एक्चुअल कट ऑफ होगी। और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, 2024 की क्या रही होगी। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2025 के लिए, उसकी भी हम बात करेंगे। और अगर किसी वजह से किसी का लो स्कोर रह गया है, एडमिशन पाने की उम्मीद कम है, तो उसको क्या करना चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। और इसका इलाज होता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसकी बात हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में, और कमेंट करके बताइए हमें आपका स्कोर क्या रहा, क्वेश्चन पेपर का लेवल आपका कैसा था। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के लेवल वाला, इससे भी कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, उनकी भी हम बात करने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करिए। तो पहले आप देख रहे हैं 2024 का रिजल्ट, और यहाँ पे जो पहली कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं बीए बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेटिंग लिस्ट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट वन। तो वेटिंग लिस्ट वन से निकली हुई ये लिस्ट है, और इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ दी गई है। इससे पहले जो मेन लिस्ट निकली होगी तो उसमें भी कट ऑफ दिखाई होगी। ओके, एनीवेज ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, जाहिर सी बात है। पहली वेटिंग लिस्ट से निकली हुई जो लिस्ट है उसकी कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ इससे कहीं नीचे रही होगी। 5 7 8 लिस्ट जनरली किसी भी कोर्स में दिखाई देती है, कई बार 10 12 तक लिस्ट भी जामिया निकाल देता है। तो लिस्ट बाई लिस्ट जैसे जैसे बाद की लिस्ट निकलती है, लास्ट लिस्ट तक पहुंचते पहुंचते कट ऑफ में काफी गिरावट दिखाई देती है, होती है, बट वो दिखाई नहीं दी कहीं पेपर में आपको, क्योंकि हमें कोई और कट ऑफ लिस्ट निकालेगा नहीं, सिर्फ लिस्ट निकालेगा इसके बाद। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो कट ऑफ रही होगी 2024 में, ये देखिए 2025 के लिए अगर आप 52 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो 100% एडमिशन आप उम्मीद कर सकते हैं। भले ही छठी लिस्ट में वो आपका नाम या सातवीं लिस्ट में आ जाए। ओके, ऐसी मुस्लिम कैटेगरी में आप 50 प्लस पे हैं तब आपका 100% एडमिशन हो जाएगा आपकी ज्योग्राफी में। ऐसे ही मुस्लिम ओबीसी की अगर हम बात करें 48 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। मुस्लिम वुमेन का 50 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसी उम्मीद 100% है। बात कर लेते हैं बीए साइकोलॉजी की। तो बीए साइकोलॉजी में जनरल की इसी लिस्ट की जांच, तो मतलब पहली लिस्ट जो वेटिंग लिस्ट से निकली है उसकी बात हो रही है। तो मुस्लिम कैटेगरी में यहाँ पे 61 दिखा रहा है, जाहिर सी बात है फाइनल कट ऑफ इससे काफी नीचे रही होगी, 5 6 7 पॉइंट नीचे। तो आप कह सकते हैं 55 प्लस पे आपका लास्ट ईयर एडमिशन डेफिनेटली हो गया होगा। ऐसी मुस्लिम कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 54 मार्क्स पे हुआ होगा। यहाँ की अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स की पे हुआ होगा। और ऐसी मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात कर लें, मुस्लिम वुमेन की एमडब्ल्यू की, तो ये भी समवेयर अराउंड, ये देखिए यहाँ काफी, ये तो खैर पीडब्ल्यू की है, तो ये भी अराउंड समवेयर अराउंड 50 के आसपास एडमिशन हो गया होगा, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं। 2025 के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन है, कई और फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद, जो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाले मेजर फैक्टर हैं उनको कंसिडर करने के बाद, कि आपके अगर मार्क्स हैं 57, तो आपका 100% एडमिशन जामिया में हो जाएगा, भले ही वो चौथी लिस्ट में हो या छठी लिस्ट में हो। इसके बाद अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में हैं तो यहाँ पे आपका 56 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही आप मुस्लिम ओबीसी की अगर बात करें तो 52 मार्क्स पे आप समझिए सेफ हैं। और अगर आप बात करें मुस्लिम वुमेन की, तो यहाँ पे भी आपके अगर 52 मार्क्स हैं तो उम्मीद कर सकते हैं एडमिशन आपका जरूर होगा जाने में साथ। और अब देखिए बीए सोशियोलॉजी का भी लास्ट ईयर कट ऑफ ये है आपके सामने। फिर से फाइनल कट ऑफ यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि 52 के आसपास रहा होगा जनरल के लिए। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी की बात करें तो 49 के आसपास, और मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो 48 के आसपास। ऐसी मुस्लिम वुमेन का आप एज्यूम कर सकते हो 48 के आसपास 2024 का फाइनल कट ऑफ। ओके, 2025 की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप 54 प्लस हैं तो आप डेफिनेटली उम्मीद करिए कि एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप मुस्लिम हैं और आपके 51 मार्क्स हैं तो आप समझिए एडमिशन पा रहे हैं। मुस्लिम ओबीसी की अगर हम बात करें 50 पे आप सेफ समझिए अपने आप को, और ऐसे ही मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात करें तब भी 50 मार्क्स पे आप काफी हद तक सेफ लगते हैं। बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए यहाँ पे जनरल के लिए ये रही थी कट ऑफ। ये भी जाहिर सी बात है कि
फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेगी, ये सबसे पहली वाली लिस्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे कट ऑफ में और भी ज्यादा गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, वो इसके बाद वही लिस्ट निकलेगी जो पहली दिख रही थी आपको, ये पहली वेटिंग लिस्ट से निकली हुई लिस्ट। ओके एनीवे चलिए, तो जनरल की यहाँ पे अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास फाइनल कट ऑफ रही होगी। मुस्लिम की अगर आप बात करिए तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 38 38 मार्क्स पे एडमिशन हो गया होगा। मुस्लिम ओबीसी की अगर आप बात करिए तो 37 मार्क्स पे एडमिशन हुआ होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट जो मेजर कैटेगरी है वह है मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 36 नंबर पे एडमिशन हो गया होगा। ओके, अगर आप 2025 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं तो समवेयर अराउंड, देखिए यहाँ पे भी वही फैक्टर सब लगेंगे, तो वही कंसिडर करने के हम बात कर रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ जो रह सकती है वो अगर 42 प्लस मार्क्स आपके हैं समझिए आप सेफ हैं। जनरल कैटेगरी में ऐसे ही यहाँ पे अगर आप 40 मार्क्स पाए हैं तो मुस्लिम में भी आप सेफ है। मुस्लिम ओबीसी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 39 मार्क्स पे आप सेफ महसूस करिए, मुस्लिम वुमेन पे 38 मार्क्स पे आप सेफ महसूस कर सकते हैं। बहरहाल अब बचता है आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और लो स्कोर बच्चे का किसी का है, सपोज किसी का यहाँ पे जनरल में अगर 35 मार्क्स आ गया तो वो क्या उम्मीद कर सकता है, या और किसी कैटेगरी में कम मार्क्स आ जाते हैं, उम्मीद कम है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो वो क्या करे, तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन में उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको पता है कट ऑफ सिर्फ एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती, प्रोडिक्ट नहीं की जा सकती, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखिए तीन मेजर फैक्टर हैं जो कट ऑफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। नंबर वन इज नंबर ऑफ सीट्स। सीट्स कितनी है, हालांकि ये ऑलमोस्ट अनचेंज ही रहता है हमेशा, बट नीचे का जो फैक्टर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, वो इसे हमेशा ऊपर की तरफ कट ऑफ ले जाने के लिए मजबूर करता है। तो इसकी वजह से भी आप कट ऑफ ऊपर की तरफ ही महसूस करिए कि ऊपर जाएगी कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद बारी आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग की, तो ये जो है हमेशा फैक्टर कभी भी आपका फेवर करेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में खासतौर पर जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों की के अंदर, तो इतना ध्यान नहीं था पढ़ाई पे, बट अब ज्यादा अवेयरनेस है तो लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है ये आपका फेवर नहीं कर रहा है, ये तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर तीसरा फैक्टर फेवर कर गया तो। अब बात आती है तीसरा फैक्टर क्या है। तीसरा फैक्टर लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर अगर टफ आ गया डेफिनेटली ये ड्रास्टिकली कट ऑफ को बहुत नीचे की तरफ ले जाएगा। अगर ये मॉडरेट रहा तो इसका कोई खास नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इजी रहा तो बहुत तेजी से कट ऑफ ऊपर की तरफ ही ले जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं 2 से 3 पॉइंट कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। अगर आप बात करें सोशोलॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी या ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसे ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पेपर लेवल तकरीबन मॉडरेट ही है। यहाँ पे भी हमें ये भी लग रहा है कि मॉडरेट है क्वेश्चन पेपर का लेवल। बहरहाल आप कमेंट करके बताएं कि कैसा है, क्वेश्चन पेपर टफ है या आसान है या मॉडरेट है। हमें तो मॉडरेट ही लगा, काफी बच्चों को कमेंट नहीं मिले जिन्होंने मॉडरेट बताया। बहरहाल अब आपकी बारी है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के, या यूट्यूब पे कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा रहा क्वेश्चन पेपर का लेवल। ओके, बहरहाल अगर इन कट ऑफ की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, क्वेश्चन ग्रुप पेपर का पीडीएफ चाहिए तब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तब भी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट ही लग रहा है पॉलिटिकल साइंस में भी, तो यहाँ पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि कट ऑफ 2 से 3 पॉइंट ऊपर रह सकती है। अब बारी आती है स्पॉट रजिस्ट्रेशन की, उन बच्चों के लिए खासतौर पे जो कट ऑफ के किनारे पे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका एडमिशन काश हो जाए। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन उनके लिए रोशनी की एक उम्मीद जरूर है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे होता क्या है, देखिए 5, 7, 10 लिस्ट निकल जाती हैं, इसके बावजूद भी बच्चे कुछ छोड़ के चले जाते हैं। एमयू चला गया कोई डी चला गया, किसी ने और किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, उसकी वजह से बच्चे छोड़ देते हैं, तो सीट लास्ट तक वैकेंट होती रहती है। ऐसे में ज्यादातर कोर्सेज में स्पॉट रजिस्ट्रेशन नाम से एक और नोटिस निकालता है जामिया, वहाँ पे आपका किसी का भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको हमारे टच में रहना पड़ेगा। जैसे ही स्पॉट रजिस्ट्रेशन का ऑफर आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे ग्रुप में, और ग्रुप से आप जुड़े रहेंगे वैसे भी आपको एक दूसरे की बहुत मदद मिलेगी, इन्फॉर्मेशन टाइम में मिलती रहेगी। बहुत सारे बच्चे पिछले साल के भी होते हैं ग्रुप में, तो वो आपको ज्यादा अच्छी जानकारी दे सकते हैं हर पॉइंट पे। ओके, तो ओवरऑल ये सब चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। जो बच्चे कम स्कोर पे हैं उनके लिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी उम्मीद है, तो डिप्रेस ना हो, आप उम्मीद बनाए रखें,
इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। स्टिल आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूटा है जिसका आंसर आपको नहीं मिला, तो आप कमेंट करिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।